हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि जी क्लास में। तो आज का हमारा क्लास है भारत का भूगोल का। ठीक है, इसको हम 5 से 6 घंटे में ख़त्म करेंगे और ये एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिया गया है। ठीक है, पूर्वावलोकन में जो हमारा यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, चाहे एसएससी का जो भी क्वेश्चन आया सबको संग्रहित करके एनसीईआरटी को बेस माना गया। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि 5 से 6 घंटे में ख़त्म भी करना है हमको। देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट किधर है? नॉर्थ में। अब देखिए नॉर्थ और साउथ के क्या खेल है। एन का मतलब नॉर्थ है। देखिए ये रहा हमारे पृथ्वी, सॉरी ये रहा हमारा, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गई? भूमध्य रेखा हो गई ना। ये कौन सी होगी? हमारी ऊपर देशांतरी रेखा। भूमध्य रेखा को ही अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं, लेकिन बीच से गुजरती है तो उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विश्व में पढ़ेंगे। अब देखिए ये भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सा हो जाएगा? उत्तरी हो जाएगा। इधर नॉर्थ हो जाएगा तो इधर एन लिख दिए हैं, और इधर नीचे क्या होगा? साउथ होगा। ठीक, अब देखिए देशांतरी रेखा का विस्तार, इसके इधर कौन सा होगा? पूर्वी होगा। इधर कौन सा होगा? पश्चिमी होगा। ठीक, हम किधर है? हमारा जो भारत है यहाँ पे स्थित है। विश्व में आप पूरा देखेंगे मैप में तो यहीं पे है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ ई लिखे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो आप समझिए, इतनी बात को, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है? उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ? इंदिरा कोल सियाचिन, जो काराकोरम का भाग है, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे। और ये देखिए कितना है हमारा? 36 है। ऊपर एक बढ़ेंगे तो यहाँ पे 37, यहाँ पे टच करता है। और ये विभाजित क्षेत्र भी है, याद रखिएगा। और दक्षिण में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये कहाँ है? कन्याकुमारी में, मुख्य भूमि पे है। और समग्र रूप से मतलब पूरी भारत को संग्रहित करेंगे द्वीपों सहित तो 6 डिग्री 45 मिनट। ये कहाँ है? ये रहा आपका यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 लिखा दिया है, इसलिए मैंने मैप लगा दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। तो हमारा कहाँ इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक, अब हमारा इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे। अब देख लेते हैं देशांतरी विस्तार। ये कहाँ है? पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ? गुहार मोती, यहाँ पे गुजरात में। इसे सर्करीट भी कहा जाता है, गौरा माता भी कहा जाता है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। तो आप ये जब भी मैप देखेंगे, देखिए 70 है ना, 70 के बाद वो इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर टच करता है। ठीक, अब पूर्व में कितना है? 97 है। पूर्व में 97। देखिए ये कितना है आपका? 96 है। अब इधर आएंगे तो ये 97 हो जाएगा। ठीक, तो बड़ा वाला मैप देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखेगा उसमें, 97 पे है। अब दोनों, अभी कहाँ है? किबिथू में है। ठीक है, अब भारत किधर है? दक्षिणी एशिया में है। जब एशिया का मैप देखेंगे तो उसमें दक्षिण में है। भारत का विश्व में लगभग कितना जनसंख्या है रहती है? 70.5। और स्थान कौन सा है जनसंख्या में? पहला है। अब विश्व के क्षेत्रफल में देख लेंगे, जो विश्व का क्षेत्रफल का भाग है कितना है? 2.4। इसके हिसाब से भारत कौन स्थान पे है? 7वें पे है। अब पहले पे कौन है? रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएस है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है भारत का। ये जो पूरा क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263। ठीक है, अब मुख्य भूमि का विस्तार। अब देख लेते हैं मुख्य भूमि का जो विस्तार है आपका। एक मिनट, एक और मैप है 3214 किलोमीटर। देखिए कोई भी नंबर आप मोबाइल की तरह याद करिए, 3214। अब ये नहीं कि याद कर लेंगे 3214, याद करते रह जाएंगे। 3214 फटाक से बोलिए किलोमीटर। देखिए उत्तर से दक्षिण जब आप आएंगे ऐसे, उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 3214। अब पूर्व से पश्चिम ये रहा, कितना हो जाएगा? 2933। अब देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कर्क रेखा देख लेते हैं। ये आपका रहा गुजरात। ठीक है, ये गुजरात, फिर कहाँ गया? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो लिखा हुआ है थोड़ा कम देख रहे हैं, मैप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वही शब्दावली यहाँ पे। ठीक है, पूरा जियोग्राफी को मैप से ही पढ़ेंगे। पूरा जियोग्राफी ही मतलब पूरा मैप ही है। अगर मैप समझ गए तो जियोग्राफी समझ जाएंगे। ये 8वां राज्य हो गया हमारा। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय।
ठीक है। भारतीय मानक समय देखिए ये रहा नेपाल के ऊपर से ऐसे कहाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ है, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखिए कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, क्यों यही नैनी से लिया जा रहा है, क्योंकि आपका इधर 68 है, ठीक है, इधर कितना है 97 है, और दोनों के बीच में कितना है ये, आप देखेंगे जब दोनों के बीच में यहाँ 2 घंटे का अंतर है और दोनों के बीच में पड़ता है नैनी, जो इलाहाबाद में है, ठीक है, इसलिए यहीं से लिया गया है। और यहाँ पे कौन कौन से राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आ जाएगा और आंध्रा आ जाएगा, तेलंगाना नहीं है, आंध्रा। पहले तेलंगाना जो आंध्रा का भाग ही था, लेकिन अब नया बन गया, आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक। अब देख लीजिए जो एमपी और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इससे भारतीय मानक समय भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है, ठीक है। अब देख लेते हैं भूमि सीमा, भूमि सीमा कितनी है 15-10-6, ये जो आपकी भूमि सीमा है ना, ये रहा, ये ऐसे क्या है, पूरी भूमि की सीमा है, ठीक, पूरी भूमि सीमा है, पूरा साफ कर देते हैं, देखिए कितना है 15-10, कहीं कहीं 15 से 200 भी आपको मिलेगा, तो दोनों याद रखना है, लेकिन एक्चुअल पूरी डाटा जो है 15-10-6 है, ठीक है, किलोमीटर। केवल तट रेखा की लंबाई, ये तट रेखा, ये गुजरात से शुरू होकर ऐसे पूरा यहाँ तक आता है कलकत्ता तक, तो कितना हो जाएगा 6100। लेकिन जब द्वीप सहित देख लेंगे, इधर अंडमान निकोबार द्वीप भी है, इधर लक्षद्वीप भी है, तब कितना हो जाएगा 75-16। हम ये मान के चलें कि आप पढ़ें, बस रिवीजन के लिए क्लास है, इतना याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए, एक मिनट, कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा आपका नेपाल, ये रहा चीन। लेकिन हम यहाँ पे पूरा क्रम से लिखे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश से, ठीक है, फिर किससे लगता है चीन से, फिर किससे लगता है पाकिस्तान से, फिर किससे लगता है नेपाल से, फिर म्यांमार से, भूटान से, अफगानिस्तान से, ठीक है। ये पूरा क्रम है, किससे कितना सीमा लगता है। इसका एक ट्रिक आता है 55 MB है, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा आपका म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये क्रम पूछा जाता है। अब देख लेते हैं सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, स्थलीय भी है और हर चीज़ में सीमा में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश लगती है, ठीक है, कितना 40-96 किलोमीटर। अब 4096 किलोमीटर नहीं हम कह रहे हैं, 40-96, हमको मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है। सबसे छोटी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ कितनी लंबी है कमेंट करिए। अब देख लेते हैं कुछ रेखाएं हैं महत्वपूर्ण। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, लंबाई कितनी है 37-23, कहाँ कहाँ से लगती है, गुजरात, देखते चलते हैं, ये रहा गुजरात, यहीं पर सरक्रिक है जो विवादित क्षेत्र है सरक्रिक, ठीक है। फिर कहाँ जाता है राजस्थान, फिर इसके बाद पंजाब, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश अब है, अब ये रहा लद्दाख से भी लगता है, ठीक है। अब इस तरह से भारत में जो है 3 राज्य, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश से अब हो गया है पाकिस्तान की सीमा, ठीक है। यहाँ पे हम छूट गया होगा, जम्मू कश्मीर को लिखे हैं लेकिन याद रखिएगा। लेकिन पंजाब में रावी नदी इसका वो बनती है, रावी नदी क्या करती है, विभाजन करती है, और झेला नदी जम्मू कश्मीर में। अब मैं एक मोहन रेखा देख लेते हैं, किसके साथ लगती है, भारत चीन के साथ, लंबाई कितनी है 34-88। अब देख लेते हैं, देखिए अब जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा नहीं लगती है चीन की, किससे लगती है, लद्दाख से लगती है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका यहाँ आ जाएगा उत्तराखंड, इसके बाद नेपाल आ जाता है, तो नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, फिर सिक्किम में आ जाता है, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। कितना 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर से सीमा नहीं लगती है चीन की, याद रखिएगा। अब दुरंत रेखा देख लेते हैं, किससे लगती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, लंबाई आपको कमेंट करना है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच, नेपाल से कितनी सीमा लगती है 1751, किससे किससे, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन विभाजन करता है, महाकाली नदी। फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, मैप में अभी है दिखाएं आपको, म्यांमार की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैप में ले सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, आप ऐसे जूम भी करके देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, इससे म्यांमार से, यही बर्मा था,
पहले भारत का, अंग्रेजों ने इसको बांट दिया था। ठीक है। भूटान, जब आप विश्व का जब हम इतिहास पढ़ते हैं आधुनिक, उसमें बर्मा के बारे में अच्छे से चर्चा किया गया। भूटान देख लेते हैं, 699 किलोमीटर। किससे लगती है सीमा? केवल सिक्किम से लगती है, याद रखिएगा। 699, सॉरी 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 सॉरी, देखिए सिक्किम से नहीं लगती है। सिक्किम के साथ साथ यहाँ आपका पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से। कुछ चीज़ें हम जो गलती हुई है हमसे, उसको हम सुधार देंगे, लेकिन मैथ में पूरा आपको हम सही से बता दिया करेंगे। ठीक है। 4 राज्यों से लगती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो त्रिपुरा है केवल एक के लिए 3 तरफ से बांग्लादेश से गिरा है। ठीक। और आपका मेघालय जो है ये पूरा असम से कुल लगा है। ठीक। सिक्किम केवल एक राज्य से टच करता है, पश्चिम बंगाल से। सिक्किम के लिए था, लेकिन वो भूटान लिखा गया है। अब देख लेते हैं, आपको घटना चक्र में देखें तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी कौन कौन से वो हैं देश। ठीक है। उत्तर पश्चिम में कौन आ जाएंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये रहा आपका उत्तर पश्चिमी। ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, सीधा रेखा, सीधी रेखा किधर हो जाएगी? ये आपका उत्तर, ये हो गया पश्चिम। और उत्तर पश्चिमी में कौन 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 सा आ जाएंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और उत्तर में देखिए कौन कौन आ रहा है? चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया। ठीक है। चीन आगे कि नहीं उत्तर में। पूर्व में, पूर्व इधर म्यांमार था, अभी देखेंगे। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका, इसके नीचे है मालदीव। मालदीव के साथ अभी कौन सा विवाद चल रहा है, कमेंट करिए। तो ये हमारा समान परिचय था। अब हम देख लेते हैं भौतिकी विभाजन। देखते हैं, इसको 6 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ये विभाजन, हम भौतिकी विभाजन मतलब हमारे द्वारा किया गया है। ठीक है। प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक मतलब हिमालय हो गए, ये सब नदियां हो गई, सब प्राकृतिक विभाजन है। अब देख लेते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पाला। ये रहा आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये हो गया। फिर भारत का मरुस्थल, इधर हो गया। फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। फिर तटीय मैदान, ये हरा वाला जो है। फिर द्वीप समूह, आपका द्वीप समूह हो जाएंगे ये। ठीक। पहला आप देखते हैं उत्तर पर्वतीय का क्षेत्र। इसको हम 3 भागों में, 3 तरह से बांटा गया है। देखिए, एक हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है, दूसरा हिमालय का वर्गीकरण, तीसरी बात हिमालय की विशेषताएं। देख लेते हैं कुछ सिद्धांत हैं उत्पत्ति संबंधित। ये सिद्धांत जो आपको विश्व की भूगोल में भी मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। अब भू सन्नति का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, किसने दिया कमेंट करिए आप। ठीक है। अब देख लीजिए भू सन्नति का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है। देखिए, पहले एक ऐसे था पेंजिया और पैंथालाका। ठीक है। तो क्या हुआ? विखंडन हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया। ठीक। दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड। हमारा गोंडवाना भारतीय किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अब ये जो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं? देखिए, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका क्षेत्र, जो दक्षिण में सब है, अफ्रीका से लेके सब। लेकिन हम प्रायद्वीपीय भारत ही हमारा आता है। ठीक है। पूरा भारत नहीं, अंगारा गोंडवाना लैंड में। ये तो खसक के गया है ना। अब देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए हिमालय कैसे निर्माण हुआ, मतलब हमारा जो भारत देश है अफ्रीका से टूटा हुआ है। ठीक। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही बताता है। तो कैसे कैसे बढ़ा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? भारतीय प्लेट का उत्तर में विस्थापन हुआ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए उत्तर में विस्थापन हो रहा है। कहाँ से टूटता है? अफ्रीका से। फिर भारतीय प्लेट किससे टकराती है? यूरेशियन प्लेट से। ऊपर कौन सा है? अंगारा लैंड का जो भाग था, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और ऊपर जो भाग है आर्कटिक। ठीक है। ये तीनों आते हैं। इधर जाके टकराया, यूरेशिया में जाकर टकराया। ठीक है। और एक बात जानिए, ये हमारा जो प्लेट है भारतीय प्लेट, ठीक, और यहाँ पे आपका एशिया है। एक मिनट, ये आपका भारतीय प्लेट है ना, और मान लीजिए ये यहाँ पे एशिया है। और जब ये दोनों के बीच में इधर एशिया जो है, सॉरी एशिया हम कह रहे हैं, यूरोप जो है, एशिया का भाग और यूरोप का, जो एशिया से कुछ नदियाँ आगे गिर रही हैं सागर में,
और भारत से भी तो गिर रही होंगी, जैसे गोदावरी उदावरी, उस समय भी तो ऐसे भारत था, गिर रही होंगी नदियाँ, अपना अवसाद जमा कर रही थी सागरों में, और इधर भारत बढ़ भी रहा था। जब बढ़ते बढ़ते जब सटेगा यहाँ पे, तो अवसाद ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए, दो प्लेटें हैं, भारत एक प्लेट है, इधर एशिया प्लेट है, ठीक। जब दो प्लेटों के बीच टकराव होगा तो जो नीचे जमाव रहेगा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? वही हिमालय का निर्माण का कारण बना, ठीक है। ये जो अवसाद थे नीचे सब ऊपर आ गए, ये दो प्लेटें नीचे सट रही हैं, तो जो उसमें रहेगा कमजोर वो ऊपर आ जाएगा। अभी भी क्या हो रहा है, इसीलिए हिमालय बढ़ रहा है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पर थोड़ा सा भारतीय प्लेट क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट में टकराव हुआ, ठीक है। यूरेशिया का मतलब यहाँ है यूरोप और एशिया दोनों, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, टेसी सागर के अवसादों का जमा टेसी सागर के अवसादी चट्टानों में विलय पड़ा। तो टेसी सागर था ना, बताने की जो नदियाँ एशिया से भी गिर रही थी, उधर भारत से भी, और वो क्या हुआ, अवसाद ऊपर उठने लगे। फिर क्या हुआ, हिमालय तथा पश्चिमी पर्वतों का विकास हुआ, ठीक है। मतलब कहानी का मतलब हमारा ये था, ये भारत था और उधर एशिया था और यूरोप था, ठीक। यहाँ से नदियाँ ऐसे गिर रही हैं और यहाँ से भी ऐसे गिर रही हैं नदियाँ, ठीक। और ये भारत ऊपर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है ऐसे। अब ये क्या हो गया, अवसाद ऊपर निकल जाएंगे, ठीक, हिमालय का ले लेंगे। जब हम डीप में पढ़ेंगे क्लास, तब यहाँ कम से कम 1 घंटे का ही लेक्चर होगा, ताकि आप ये मान के चलेंगे आप समझ नहीं होंगे, पढ़े से पढ़े। यहाँ पूरे फैक्ट को मैंने रखने की कोशिश किया है, जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए अब तक उसको पूरा हम एक क्रम में अध्याय के रूप में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी और घटनाचक्र पूर्व अवलोकन। अब आगे देखते हैं, अगला क्या हमारा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। कैसे हुआ, भूगर्भिक रूप से हुआ बलित पर्वत है, बताए ना क्यों, जब अवसाद ऊपर आ रहे हैं तो क्या है, अभी तो अवसाद ऊपर आ ही रहे हैं तो वलित है। अब प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी सतह का प्राचीनतम भाग है, कि ये तो खसकते खसकते ऐसे बढ़ा था भारत हमारा ऊपर, ठीक है, प्राचीन भाग है, ठीक। और भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है ये, भाई यहीं से नदियाँ निकली, सब कुछ निकली है, जो गोदावरी हो गई। अब देखते हैं उधर चट्टानी है बहुत, मतलब कि आप तोड़ेंगे तो नहीं जल्दी टूटेगा, और हिमालय का जल्दी से टूट जाता है। यही कारण कि लोग दिल्ली में ज़्यादा बांध नहीं बन पाता, ठीक। और कौन सी पहाड़ी है, अभी भी वहाँ पर ज़्यादा देखेंगे तो ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया। ये सब चट्टानी जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ना पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी में पूरा दिया है, लेकिन हम यहाँ तो वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए, ज़्यादा बातें नहीं। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। अग्नेय था रूपांतरित चट्टानों का से निर्माण हुआ है, और इसका किस चट्टानों से हुआ है, बताइए, हिमालय से, कमेंट्स करिए। और सारी चट्टानों से, देखिए हिमालय का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राकृतिक विभाजन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, कौन सा, ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन भाग है। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, इसी यही ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक। फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर बा हिमालय जो सबसे नवीन है। अब देख लेते हैं, ये देखिए हमारा रहा आपका ट्रांस हिमालय, ये जो पीला वाला जा रहा लाइन, ये कौन सा हो गया, बृहद हिमालय। ये बीच वाली जो एक लाइन है रेड कलर में, वो कौन सी, लघु हिमालय। जो बाहरी और भाग है कौन सी, वाली का। अब देखिए यहाँ पे जाके ये तुरंत मुड़ गई है सब, यही डफना मिरी और मिस्री सब पहाड़ियों का निर्माण हुआ, यही फिर बढ़ता बढ़ता समुद्र में आया है, जिसे अंडमान का भाग है। निकोबार जो आपका द्वीप है प्रवाल भित्तियों से निर्मित हुआ है, न कि हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। निकोबार हिमालय का भाग नहीं है, अंडमान हिमालय का भाग है। निकोबार किससे हुआ है, आपका प्रायद्वीपीय, सॉरी, निकोबार जो है प्रवाल भित्तियों से निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहले पढ़ते हैं, ये कैसा है, युवावस्था में है, और कैसा अर्धवृत्ताकार है कि नहीं है, ऐसे देखिए अर्धवृत्ताकार। विस्तार कहाँ से, सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, सिंधु से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र तक, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, चौड़ाई 400 किलोमीटर, इधर ज़्यादा चौड़ा है सिंधु नदी की तरफ। अब ब्रह्मपुत्र तक कितना हो गया है, 150 कम हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हिमालय की सभी श्रेणियों का निर्माण किसमें हुआ, टर्सरी युग काल में। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, लेकिन टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है।
ठीक है। ट्रांस हिमालय देखिए, अब इसमें हम ट्रांस हिमालय में देख लेते हैं। सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो सबसे प्राचीन हो गया ना भाई, जो पहले आया था। अब देख लेते हैं हिमालय के उत्तर में, जो हिमालय है उसके किधर उत्तर में दिखाया था ना अभी आपको। श्रेणियाँ इसकी कौन कौन सी है? काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, लद्दाख का ही भाग कैलाश है, और जासकर। अब देख लेते हैं, ये रहा आपका काराकोरम, फिर ये रहा लद्दाख। अब लद्दाख और ये किसका, जो कैलाश है ना, इसी का भाग था। लेकिन यहाँ कौन सी नदी काट दी इसको? सिंधु नदी काट दी, ठीक। और देखिए सिंधु किसके इसके बीच में बह रही है? लद्दाख और जासकर से, याद रखिएगा। और यहाँ पर काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक नदी बह रही है, ठीक है। निर्माण, इसका निर्माण देख लेते हैं। क्रिटेशियन टर्सरी युग काल में हुआ है। कब हुआ है? क्रिटेशियन टर्सरी युग काल में। चौथा देख लेते हैं इसमें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू। कहाँ है? यहीं पे देखिए। और गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम में विश्व की दूसरी सबसे है, पहली कौन सी है? एवरेस्ट। अब कुछ देखिए, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरा, ये सब हिमानी है, हिम निर्मित। हिमानी नीचे पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाते रहे, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरा, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। राकपोसी, ये सब कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। अब देख लेते हैं बृहद हिमालय। इसका कब हुआ था निर्माण? ओलिगेसीन काल में हुआ था, ठीक है। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000। कहीं कहीं आपको 61 भी मिलेगा। कितना? 61, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है? 24। जो तीनों हिमालयों की लंबाई कितनी है? 24। सभी इसी के समांतर है। लेकिन इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा आप जूम करके देख लीजिए। इसमें देखिए कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, एक बार देख लेते हैं। सिंधु नदी है, सबसे पहले कौन सी? नागा, नंगा है, नंगा पर्वत। फिर मिलान श्रेणी है, यहाँ पे कौन सा? केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहीं पे है गंगोत्री। और केदारनाथ के नीचे कौन सा है? मिलान। यहाँ से कौन निकलता है? देखिए, ये आपका यमुना निकल रही है, बंदरपूछ है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, अगला का नाम धौलाधर। ये सब कहाँ है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा है, फिर एवरेस्ट है, फिर मकालू है, फिर कंचनजंगा, ये कहाँ है? सिक्किम के बॉर्डर पे है। फिर नामाचा बरवा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए पश्चिम से पूर्व, जो पश्चिम से पूर्व है, पूरे हम श्रेणियाँ को जो देखें, ये पश्चिम से पूर्व लिखित दी है। नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। अन्नपूर्णा, मानासालू, फिर गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू नेपाल में, ठीक। इसके बाद कंचनजंगा भारत में, सिक्किम में है। नामाचा बरवा ये बॉर्डर पे है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के, याद रखिएगा। अब ऊंचाई के अनुसार देख लेते हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मानासालू, नागा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब क्या है? ऊंचाई के अनुसार है। इसका एक ट्रिक दिया था, एक माधव अन्य नाम। मतलब एक का मतलब एवरेस्ट, आपका कंचनजंगा। आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिए, ट्रिक बताऊँ वो भी याद कर लीजिए। अब देख लेते हैं, जो नंदा देवी है ना, इसको संपूर्ण क्षेत्र को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक। अब देख लेते हैं, सिक्किम में भारत की नेपाल सीमा पर, जो सिक्किम है ना, भारत की नेपाली सीमा पर तीसरी से चोटी कौन सी है आपकी? एक मिनट, ये रहा आपका कौन सा? कंचनजंगा, ठीक है। ये कंचनजंगा यहाँ लिखा गया, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अब भारत की दूसरी सी चोटी पहली कौन सी है? कमेंट करिए, अभी बताएं। सबसे ऊंची चोटी विश्व की और हिमालय की भी कितनी ऊंचाई इसकी? 88, 48। अब तो इसका बढ़ भी गया है, डाटा इसका दिखते रहिएगा, बढ़ा है, 88, 49 भी हो गया। अब स्थिति कहाँ है इसका? नेपाल में। अब देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत में, क्या नाम है इसका? चोमलू, इसका नाम है चोंगलुजुमा। कहाँ पे? तिब्बत में। नेपाल में क्या नाम है? सागर माता या पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? गुको तरबेई। कब? 1975 में, जापान की थी। अब देखिए, भारत की चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी, ठीक है। लघु हिमालय, इसका निर्माण कब हुआ? मध्य मायोसीन युग में हुआ, ठीक है। ऊंचाई कितनी थी? 3700 मीटर से 4500 मीटर तक।
ठीक। ये ऊंचाई जो बदलती रहती है लेकिन जो लंबाई है सबकी वही रहेगी 24, इसलिए हम नहीं लिखे हैं 2400। औसत चौड़ाई सिर्फ इतनी 50। ठीक है। अब लघु हिमालय में हम देख लेते हैं। देखिए एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है महान हिमालय और मध्य हिमालय के 11 भाग है, वो वाला कभी मेन जो है ना मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है। इसके ऊपर कौन सा है? महान हिमालय। और नीचे कौन सा है? लघु हिमालय। ठीक है। अब ऐसे ही मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, फॉल्ट है, थ्रस्ट भी बोला जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ये किसको अलग करेगी? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। क्या है बीच में ऐसे ही 11 भाग है। कोई तो एक आधार होगा, तभी तो भाई हम हिमालय के 3 भागों में बांटे हैं। ऐसे थोड़ी है कि बांट देंगे, जैसे नदियों के आधार पर भी बांटा गया है कि 3 हिमालय के मतलब बीच में जो गहरा छाती इसके हिसाब से भी बांटा गया है। अब देख लेते हैं इसकी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी? पीर पंजाल है। फिर इसमें क्या पाया जाता है? नर मुलायम घासों का मैदान पाया जाता है। ये देखिए इसका नाम क्या है? मर्ग और बुआल और प्यार। ठीक है। अब देखिए ये जो मर्ग है ना पीर पंजाल में, ये जम्मू कश्मीर में इसका नाम है। और बग्याल और प्यार जो है इसका कहाँ? यूके में नाम है। यहाँ नर मुलायम लकड़ियों का ये मुख्य रूप से जो है ना लघु हिमालय पर्यटन के रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए विकसित इसको ज़्यादा कहा जाता है। यहाँ पर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, मुलायम मुलायम कोई भी लकड़ी पाई जाएगी, घास के मैदान पाए जाएंगे, तो वहाँ जीव जंतु भी रहेंगे और ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र भी होगा। इसमें मेन्स का बात है, आपको बस सी लेवल तक जानना है। अब देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा है। ये पीर पंजाल में कौन कौन सा है? ये मर्ग बोले ना अभी, घास का नाम है। श्रीनगर है, यहाँ पे कश्मीर है, बनिहाल है, चेनाब है। ठीक है। अब देख लीजिए ये आपका पीर पंजाल हो गया। ठीक। धौलाधर में कौन सा हो जाएगा? कांगड़ा हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, लाहौर स्पीति हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ये हमारा जो है नाग टिब्बा मसूरी, ये सब अलग श्रृंखलाएं हैं। कौन सा? मसूरी, नाग टिब्बा, ये है ऊपर रहा। ठीक है। इससे कौन कौन सा? प्यार, इसमें थोड़ा सा मिट गया। ठीक है। देखिए मसूरी जो है ना एक अलग श्रेणी है और नाग टिब्बा अलग श्रेणी है। ठीक। मसूरी एक घाटी के रूप में भी जानी जाती है, देखिए बीच में है। अब इसी तरह से मसूरी स्थान भी है, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये किस पे है? नाग टिब्बा पे है। और प्यार नामक जो है ना प्यार, क्या है? घास का मैदान है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब देखिए महाभारत श्रेणी, कहाँ? काठमांडू इसी पे स्थित है महाभारत श्रेणी पे। ठीक। मध्य हिमालय का भाग है। कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल का क्षेत्र है। रानी खेत बिंदेसर हो गया, सब लिख दिए। करेवा क्षेत्र हो गया, घास के मैदान हो गए, बुगलियार। ठीक है। अब इसमें घाटी भी दिखाई दी आपको, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुल्लू घाटी जो रहेगी। हाँ सही लिखे, सही लिखे। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन सा है? मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बिंदेसर। जो आपका लघु हिमालय है जम्मू कश्मीर से ही शुरू होता है, हिमाचल प्रदेश से ही लगभग इसकी शुरू होती है श्रृंखला, क्योंकि उस पर जो जम्मू में है लद्दाख जाकर वो सब किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है। इसलिए हिमालय का ज़्यादातर विस्तार हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ है। अब देख लेते हैं शिवालिक हिमालय। ये सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसका निर्माण कब हुआ है? प्लायोसीन तटसरी युग काल में हुआ है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। सबकी लंबाई 24 हुई रहेगी, चौड़ाई 10 से 50 किमी। ठीक है। अभी देख लेते हैं मेन बाउंड्री क्या होता है? थ्रस्ट, इसको क्या कहती है? मध्य हिमालय से दिखाया ना आपको अभी, शिवालिक के बीच के गारा क्षेत्र है जो अलग करती है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, जितनी भी दून नाम शब्द हैं सब कहाँ है? शिवालिक हिमालय में। अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है। अब ये होगा धौलाधर, दुधवा रेंज, चुरिया मुरिया घाट, अभी देखिए दफना, मिरी और मिश्री सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है। अब यहीं से जाके इसे मुड़ जाता है। ठीक है। ये जो है ना शिवालिक हिमालय है आपका, इन सबसे निचला भाग है। नदियों ने इसको काट दिया है, यहीं पे आके नदियाँ विलुप्त होती हैं। ठीक है। भामर क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक है। अभी हम सब नीचे देखेंगे, इसके अलग अलग राज्य में अलग नाम है। देखिए को क्या कि नदियों ने काट दिया कई भागों में, बताया ना अभी। अब देखिए जम्मू में कौन सा? जम्मू पहाड़ी। ठीक है। जम्मू पहाड़ी है जो निचला भाग है, थोड़ा सा ही लगा है।
लेकिन ज़्यादातर कहाँ से हिमाचल प्रदेश से शुरू होगा ज़्यादातर, क्योंकि जम्मू में ज़्यादातर भाग देखेंगे तो ट्रांस हिमालय का भाग है, आप भी देखेंगे। अब इनके लेते हैं हिमाचल प्रदेश में शिमला पहाड़ी है, उत्तराखंड में इसको क्या नाम दिया जाता है, जो पहाड़ी नाम है उत्तराखंड में डोंगर श्रेणी, नेपाल में इसको चुड़िया मुड़िया, देखिए अभी चुड़मुड़िया दिखा है ना, ये रहा। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, नीचे वाला देखेंगे ना आप, थोड़ी सी कटा हुआ भाग जैसे कहते हैं लोग कि कैसा है, मतलब कि उसको एक नाम दिया गया है चीन के द्वारा, जो पश्चिम बंगाल का बहुत पतला ही 85 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, उसको कमेंट करिएगा, नाम हम बता देंगे आपको। वही दार्जिलिंग स्थित है। ठीक है, और बांग्लादेश लगता है उसी पे अपना हक जमाना चाह रहा है चीन। चलिए सब बातें यहाँ की नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में इसमें कौन कौन से नहीं है, डपना मेरी और मिश्री, ये सब डपना मेरी और मिश्री सब दिखाए हैं आपको। कुछ चीज़ें हमने लिख दिया क्योंकि वो सब मैथ में नहीं है, अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब वहाँ। अब देख लीजिए, जो शिवालिक का गिरिपाद क्षेत्र है ना निचला, जहाँ से अपनी नदियाँ निकलती हैं, इसमें से सब क्या है, भावर, सिंधु लेके कहाँ तक, तीस्ता तक। बोले ना ये आपका शिवालिक का हो गया निचला हिस्सा। ठीक, इसमें पर नदियाँ आएंगी तो क्या होगी, विलुप्त हो जाएंगी। फिर नदियाँ निकलेंगी कहाँ, जब निकलेंगी कंकड़ पत्थर से रगड़ते हुए कुछ भाग लेके आएंगी, नहीं एकदम महीन कण, इससे तराई भाग निर्माण होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा होगा, खादर, और खादर ये नदियाँ बीच भाग है, और बगल में कौन सा होता है, बांगर, जो पुरानी जलोढ़ होती है मिट्टी। अब देख लीजिए, बांगर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र तराई। ठीक, यहाँ पे अगला है हिमालय का वर्गीकरण प्रदेश। ठीक है, किस आधार पर, नदियों घाटी के आधार पर या प्रादेशिक विभाजन। ठीक, ये हम नदी के आधार पर देख रहे हैं। देखिए ये जो आपका सिंधु नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक, और ये कहते हैं सतलज नदी। इसके बीच के क्षेत्रों को क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय। ठीक है, लंबाई कितनी है, 560। ठीक, एक मिनट और एक बात, ये इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक कश्मीर हिमालय और एक हिमाचल हिमालय, इस पंजाब हिमालय को। ठीक है, अब सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में कौन सा है, कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई 320। अब देखिए, अब जो ये आपका काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, कितना, 800 किलोमीटर। अब देखिए, यही जो हम बता रहे थे आपको, आपका ये जो पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग वाला, इसे कहा जाता है चिकन पॉक्स। ठीक है, ये जो है आपका जो मुर्गा है ना, उसकी गर्दन की तरह है यहाँ पे, इसीलिए इसको चिकन पॉक्स का नाम दिया गया है चीन की तरफ से, याद रखिएगा। इसको दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो तीस्ता नदी है, यहाँ से लेकर के दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र तक, इसका क्या नाम दिया गया है, असम हिमालय। इसकी लंबाई 720। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा हो गया, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर कौन सा, नेपाल। इसके बाद असम हिमालय। अब देख लेते हैं, आपको बताया ना कि पंजाब हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, एक कश्मीर हिमालय में और एक हिमाचल हिमालय में। ठीक, इसको किस आधार पर बांटा गया है, पहाड़ियों की संख्याओं के आधार पर। तो भाई हमको विभाजन के प्रदेश हम अपने आधार पर कर रहे हैं, जहाँ से आसानी पड़ेगा वहीं से न करेंगे, ये यही आधार मान के किया गया है। अब देखेंगे कश्मीर हिमालय में क्या क्या, देखिए अब ये जो हम देखेंगे ना, ये सब हिमालय में, इसमें हम तीनों हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों से लेकर, मतलब 3 हिमालय की श्रेणी, एक ट्रांस हिमालय, चारों श्रेणियों को लेकर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए काराकोरम किसका भाग है, लद्दाख, जास्कर किसका है, ट्रांस हिमालय का, ये महान हिमालय हो गया। ठीक, सतलज से पहले का ये पीर पंजाल धौलाधर, आप लोग पढ़ेंगे किसका भाग, कमेंट करिए। हिमाचल में देख लेते हैं कहाँ से, देखिए डलहौजी, डलहौजी की जो है ना ये धौलाधर से यहीं तक है, इसके इधर तक चेनाब नदी इसका आधार रावी नदी इसका आधार माना गया है इस तरह से। ठीक है, लेकिन है नहीं रावी नदी, हम बस बता रहे हैं आपको। कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन कि पंजाब हिमालय किन की भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर पूछेगा नहीं, लेकिन था तो इसलिए मैंने दे दिया। अब देखिए हिमाचल हिमालय, ये डलहौजी किससे है, धौलाधर श्रेणी, महान हिमालय भाग आ गया। अब देखिए मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय आपको दिखाएंगे कहाँ तक, सतलज नदी तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, बताइए, ये आपका कुमायूं हिमालय है। ठीक, अब देखिए इसमें तीनों श्रेणियाँ हैं, ऊपर कौन सा हो गया,
महान हिमालय। जितनी भी सर्वोच्च चोटियाँ मिलेंगी सब महान हिमालय पे मिलेंगी, और जितनी भी पर्यटक क्षेत्र मिलेंगे सब मध्य हिमालय में मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर कटा छठा भाग कौन सा है? शिवालिक। ठीक, तीनों को याद रखिएगा। ये ऊपर हो गया महान हिमालय। कहाँ से कहाँ से पूछ लेता है, इसलिए कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र है बताइए। आपका देगा केदारनाथ किस श्रेणी का भाग है? कुमायूं हिमालय में, कि पंजाब हिमालय में, कि नेपाल हिमालय में, किस में है? इस तरह से आपको आसानी पड़ेगा देखने में। इसमें कुछ लिखने वाली वही बात होगी, दोबारा हम लिखें, आप इस तरह से मैप में देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए कामेट त्रिशूल पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में, इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेपाल हिमालय को देख लेते हैं। ये कहाँ से है? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में। देखिए अब इसमें कौन कौन सी श्रेणी है? एक मिनट, ये भी याद रखिएगा। आपका जो है नंदा देवी तक है कुमायूं हिमालय में। ठीक, अलीपुलेख दर्रा भी है। ठीक, अब आगे देखिए, नंदा देवी के बाद धौलाधर, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा किसमें है? सब नेपाल हिमालय में। यही पूछ देगा कि आपका धौलाधर श्रेणी किसमें है। ठीक है, अब पता नहीं रहेगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैप ज़्यादा कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैप आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। असम और तीस्ता का ध्यान देख लेते हैं। तीस्ता नदी से लेकर के और कहाँ से? ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है ना, यही दिहांग नदी, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में। अभी हम जब पढ़ेंगे, इसकी लंबाई है 720। इसको क्या मतलब भाग होता है? असम का। ठीक है, इस पहाड़ियों को अच्छे से देख लीजिएगा, यही सब पूछा जाता है। इसको लिख देते तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैप में ज़्यादातर सब चीज़ें क्लियर है। काठमांडू पूछ देगा, चुरिया मुरिया पूछ देगा, दार्जिलिंग पूछ देगा। देखिए दार्जिलिंग जो एकदम सीमा पे है। ठीक, लेकिन है किसमें? तीस्ता नदी से पहले ही है। किसका हो गया? नेपाल हिमालय का भाग हो गई। ठीक है, अब इधर आपको चुरिया मुरिया काठमांडू पूछ देता, दार्जिलिंग को लेकर आपको मार देते कि असम में है, क्योंकि भाई वहाँ बगल में है तीस्ता नदी के। ठीक है, इसलिए जरूरी था ये। आप देख रहे थे पूर्वांचल व पूर्वी पहाड़ियाँ। ये देखिए पूर्वांचल या पूर्वी की पहाड़ियाँ जो हैं, ये सब किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है, लेकिन यहाँ पे यू टर्न ले रहे हैं ना, देखो ऐसे मुड़ जा रहा है हिमालय ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए दिहांग घाट के बाद हिमालय, दिहांग घाट के बाद क्या होता है? हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी श्रेणी है? दफना, मिरी और मिश्री। देखिए अरुणाचल प्रदेश का सब भाग है, दफना, मिरी और मिश्री क्रम से एकदम लिखा है। मेघालय में कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया, इसी के बीच में आपका देखेंगे तो मानसून फंसेगा। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? अब देख लेते हैं। देखिए अब इसी तरह से जब ये दफना, मिरी और मिश्री हो गई, अब बताए ना कि जो आपका शिवालिक हिमालय कई भागों में कटा है, तो अब ये देखिए इधर कौन सा हो गया? पटकई। ठीक, फिर नागा पहाड़ी, नदी द्वारा काटी गई है। अब आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर की पहाड़ी है। ठीक है, यहीं पे लोग तक मतलब झील भी पर मिलती है। मिजो में मिजो पहाड़ी है, रुसोई पर्वत भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उच्च एशिया की ऋण किसको माना जाता है? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की ऋण माना जाता है। ठीक, क्योंकि वहीं पामीर का पठार मिलेगा उसके ऊपर काराकोरम पे, विश्व में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं कहाँ? हिमालय के तराई भागों में। देखिए तराई भाग में दिखाएगा ना ऊपर, तो क्या पा जाएंगे वहाँ पर? क्या पा जाते हैं? जो आपका अवसादों के द्वारा होता है दलदली क्षेत्र। आगे देखते हैं हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। ये बात याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून से ही सब जगह प्राप्त होता है वर्षा, बस तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा? पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। ठीक, और पंजाब में दोनों वर्षा होती है। कौन कौन सी? दक्षिणी पूर्वी मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन लौटते मानसून से कुछ हिस्से में बारिश होती है, वो हम देखेंगे। बस दो जगह याद रखिएगा, तमिलनाडु में पहला सबसे ज़्यादा पूर्वी मानसून के द्वारा। ठीक है, और बाकी जिस स्थान पर दिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून मार सकते हैं, पंजाब में मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वर्षा होती है पूर्वी से पंजाब के एरिया में मानसून में देखेंगे। लेकिन बातें अगर लिखे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें आ जा रही जो जरूरी है बता दें, आपको याद करने का ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार अब हम चलेंगे, ठीक है। हिमालय तुम्हारा खत्म, इससे ज़्यादा हिमालय में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना जान जाइए। उससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब है कि आउट ऑफ सिलेबस सब जा रहे हैं, प्री तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार का भाग एक ऐसा मेज की आकृति वाला स्थान है, त्रिभुजाकार है, आकृति
उच्च भूमि क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार देख लेते हैं। 16 लाख वर्ग किलोमीटर देख रहे हैं ना, ये रहा। ठीक है, अब देखिए ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सब यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप से जुड़ने से बना हिमालय। ठीक, नेपाल में भी बना है, ऐसी बात नहीं है, खाली भारत में नहीं है, नेपाल में भी है। अब देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, क्रिटेशियन अग्नि तथा रूपांतरित चट्टानों से हुआ। ठीक है, लिखा भी गोंडवाना उनका भाग है, भारत का सबसे पुराना भाग है। नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भूमि, जो नर्मदा नदी यहाँ की है ना, इसको मध्य उच्च भूमि बोला जाता है। नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार, ये सब दक्षिण में पठार है। ठीक है, थोड़ा सा मैप में कुछ ही आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से भाग हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार में आता है। देखिए, अरावली आ जाती है श्रेणी, विंध्याचल आ जाती है, सतपुड़ा आ जाता है, महादेव आ जाता है, मैकाल आ जाता है, पश्चिमी घाट आता है, पूर्वी घाट आता है। ठीक है, अगला है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का, जो हम क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर। ठीक, तो देखते हैं। इसमें पहला है केंद्रीय उच्च भूमि। कौन सा, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा पूर्वी पठार। तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार, समझे, उत्तरी पूर्वी मतलब उत्तरी पूर्वी दिशा में दक्कन का पठार। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि कौन कौन सा आएगा, मेवाड़ आ जाएगा, अरावली आ जाएगा, मालवा आ जाएगा, बुंदेलखंड आ जाएगा, बाघेलखंड आ जाएगा, विंध्याचल आ जाएगा, सतपुड़ा आ जाएगा। ठीक, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, महानदी बेसिन आ जाएगी, दंडकारण्य का आ जाएगा। उत्तरी पूर्व पठार में मेघालय, मिकिर। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखें, एनसीईआरटी में जो है केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार को केंद्रीय उच्च भूमि दिया गया है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी पठार और दक्कन पठार को दक्कन का पठार कहा गया है। मैं दोनों बातों क्या लेकर चल रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके आधार पर भी आप दोनों देखते रहिए। जैसे जो पूछा जो जा चुका वही लेना चाहिए, आयोग है भाई, कुछ भी ले सकता है। दोनों बातों को हमने बता दिया आपको। अब देखिए अगला है अरावली श्रेणी। ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन देख लिए, अब उसमें से सभी श्रेणियों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। हरियाणा में कम है। ठीक, और इसका देखिए दिल्ली में क्या है, मजनू का टीला है। ठीक, और रायसीना पहाड़ी है। एक बार देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम से शुरू हो रहा है। ठीक, गोराम घाटी इसमें पड़ता है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का यूज़ पढ़े होंगे आप लोग। पीपली घाट, ये देखिए रायसीना की पहाड़ी है। कहाँ पे है, दिल्ली में। अभी आगे जाएंगे तो मजनू का टीला पड़ेगा दिल्ली में ही। थोड़ा सा इसके बाद हरियाणा में आता है। ठीक, कभी कभी हरियाणा नहीं देता है, तो कन्फ्यूजन बना रहिएगा। लंबाई है 800। ठीक, इसमें 560 किमी कहाँ है, राजस्थान में ही है। आगे देखते हैं इसका निर्माण कब हुआ। निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक, इसका पहले क्या हुआ, अनाच्छादन हुआ, फिर क्या हुआ, अपर्दन हुआ, फिर घर्षण हुआ, इसका मतलब घर्षण में रगड़ाव, फिर अवशिष्ट हुई। अवशिष्ट मतलब पूरी कट छट के बची हुई भाग। अरावली बहुत ऊंची नहीं है लेकिन सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है, अब विश्व की प्राचीनतम पर्वत है अवशिष्टों में। अब देख लिए अवशिष्ट पर्वत के अन्य भी उदाहरण है, कौन कौन से है भाई, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। ठीक है, इसकी चोटी कहाँ है, तो चोटी जो है माउंट आबू की पहाड़ी पर गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722। और कहाँ है, राजस्थान में। इसी पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। मैंने बहुत कम मतलब कि कम लिखने की कोशिश किया है और ज़्यादा मैटर है। बाकी ज़्यादा अगर पढ़ना तो किताब पढ़िए, पूरा लाइन टू लाइन दिया है, पूरा मैटर कम नहीं आ रहा। आगे देखते हैं नदी का उद्गम। एक है लूनी नदी, एक बनास नदी। देखिए बनास नदी इधर निकल रही है, लूनी नदी सॉरी, कहाँ से निकल रही है, पश्चिम की साइड जाती है। लूनी क्या होती है बताइए, अरब सागर में पहुँचती है कि आगे कोई और बात है इसके बारे में तो आप कमेंट करिए, बाकी तो हम आगे बताएंगे। बनास नदी, ठीक, कहाँ से निकली, इसकी पूर्वी साइड में। वैसे भी जानिए लूनी नदी जो है अरब सागर तक नहीं पहुँचती है, कच्छ के रण में ही ये वही मतलब जाके इस तरह से ना पहुँच रहा। आगे देखते हैं इसमें खान कौन कौन से हैं। खान है मकरान की खान। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, संगमरमर। जावर की खान कहाँ, उदयपुर में। जिंक और चांदी के लिए फेमस है, इसी पहाड़ी की सब। बेगाना की खान कहाँ है, जिंक टंगस्टन। ठीक है, अब अगला हमारा
जितना दे रहा हूँ बस उससे ज़्यादा आपको श्रेणियों के बारे में, कोई भी पहाड़ी के बारे में उससे ज़्यादा मत पढ़िए। बस जितना मैप देख सकिए कौन सी पहाड़ी किस दिशा में है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, उसके बगल में कौन है, बस यही पूछता है। ज़्यादा जानकारी रखेंगे तो आप मेंस के लिए रखिए। अब सतपुड़ा में देख लेते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। भ्रंश भ्रंश क्रिया के द्वारा हुआ है। देखिए ये सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक, ये भ्रंश के द्वारा हुआ है। उत्तरी भ्रंश में कौन सी नदी बहती है? उत्तरी भ्रंश में नर्मदा और दक्षिण भ्रंश में ताप्ती। अब बीच में कौन सी हो गई? ये श्रेणी हो गई, ठीक। इसके भी कई भाग है, जैसे राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है, ठीक है। और देखिए नर्मदा इससे बह रही है, फिर ताप्ती बह रही है। लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। दक्कन पठार का भाग है। जो सर्वोच्च चोटी कहाँ है? धूपगढ़ है। कहाँ है ये? पंचमढ़ी के मध्य प्रदेश में। ब्लाक पर्वत बता ही दिया आपको। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। जितने भी सब जगह दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही वर्षा होंगे, बस केवल तमिलनाडु को तट को छोड़ के बाघ बता रहा हूँ। अगला धारवाड़ा और गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। एक वीडियो आएगा गोंडवाना, जितने भी चट्टानें हैं उनके बारे में कौन से क्रम में क्या है, उसको डिटेल में ही करना सही रहेगा, तो शॉर्ट में नहीं हो पाएगा। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिए उत्तर में क्या है? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। विंध्याचल ऊपर है, ठीक, नीचे ये है सतपुड़ा, के बीच में नर्मदा होगी कि नहीं होगी? अब इसकी श्रृंखला कौन कौन से? राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है छत्तीसगढ़ में। महादेव कहाँ है? एमपी में। देखिए यहाँ पे ये सब है कि नहीं? सतपुड़ा ये राजपीपला आपका, ये हो गया राजपीपला, महादेव, मैकाल, ठीक। यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते हैं अभी वन पढ़ेंगे तो सब बता देंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए। अजंता श्रेणी कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट के देख लेते हैं। एक है पूर्वी घाट, एक है पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है ना आपका, ये एक टूटा हुआ भाग है। जब टूटा रहेगा कोई तो भाई गहरा तो रहेगा ही ना, इसलिए गहरा है। और पूर्वी घाट में क्या है? सब नदियाँ जाके गिरती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है? पिछला है। आगे सब मिलेगा, बस थोड़ा सा ये आ गया तो बता दिए। अब इसका विस्तार देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो विस्तार है, एक मिनट, इसका विस्तार गुजरात से तमिलनाडु तक है। लंबाई 1600 मीटर, औसत ऊंचाई 1100 मीटर। सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुड़ी। कहाँ है? केरल में। ये रहा अनाईमुड़ी के, ठीक है। अब इसकी ऊंची कितनी ऊंची है? 2695। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है अनाईमुड़ी, ठीक है। निर्माण कब हुआ? गोंडवाना नदी के विखंडन से। है ना, गोंडवाना नदी के विखंडन से भाई टूट के हुआ। उसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्रे हैं, मतलब उत्तर से आएंगे दक्षिण में तो दर्रे कुछ है। पहला कौन सा है? देख लीजिए, थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सेनकोट्टा। चारों क्रम याद रखिएगा। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, यही क्रम पूछता ही है। पिछली बार यूपी पीछे से पूछ दिया जाता। अब देखिए 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना, ये गोवा में क्या करती है कि इसको सह्याद्री नाम भी बोला जाता है पश्चिमी घाट को, याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री में और दक्षिण सह्याद्री में बात है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि लिखा नहीं होगा, लेकिन जब आएंगे सामने तो बातें निकल के आ जाती हैं। सह्याद्री नहीं हम कहीं लिखे हैं, लेकिन नाम निकल के आ गया। इसका और नाम भी है सभ्य पर्वत, ठीक है। सह्याद्री लिखे भी हैं, कोशिश किए कुछ छूटे ना। अब अगले देख लीजिए, स्थलाकृति इसकी कैसी है? पश्चिम में ढाल है, ठीक है। ये पश्चिम में ढाल नुमा है। कैसा है? सिर्फ और खड़ा है, मतलब भाई तेजी से क्योंकि टूटा हुआ है और खड़ा है। पूर्व में ढाल इसका मंद है, ठीक। यही कारण कि जब यहाँ टकराती है तो वर्षा ज़्यादा होता है, इधर मानसून इधर से आता है और इधर नहीं जा पाता है, ठीक है। कितना वर्षा होता है? 200 सेंटीमीटर। पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल की पृष्ठ छाया में, मतलब विशिष्ट छाया, मतलब छाया प्रदेश पाया जाता है जिससे वर्षा नहीं होती, हाँ, ठीक। इसमें क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन पाया जाता है। भाई 200 वर्षा होगी तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन ही मिलेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें जब नहीं मिली है तो मैंने खुद ऐड भी करने की कोशिश की। अब अगला है पूर्वी घाटी। देखिए पूर्वी घाटी कैसा बताए थे? पूर्वी घाटी सब नदियाँ बह के आ रही हैं, लाएंगे तो अवसाद जमा करेंगे ही करेंगे, ठीक।
जब अवसाद जमा करेंगी सीधी बात है छिछला होगा, ज़्यादा गहरा नहीं, मतलब धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियों के पूर्व में अवस्थित अनियमित श्रृंखला है। देखिए यहाँ तो यहाँ ऐसी श्रृंखला मतलब आती है, लेकिन जब जैसे कृष्णा नदी के पास करती है ना कृष्णा नदी, यहाँ बहुत सारे श्रृंखलाएं में बढ़ जाती है, कई नदियाँ बढ़ती हैं। जैसे देखिए पिन्नारी नदी है, पलार नदी है, फिर है पुन्नार नदी है, फिर कावेरी नदी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले उत्तर में नल्ला, ये सब क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले अभी हम देख लेंगे, पहले इसमें देख लीजिए कैसी चट्टान है, कुड़प्पा और धारणा क्रम की चट्टानें हैं। चूना पत्थर लोहा मैगजीन इसमें पाया जाता है। पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंध्र प्रदेश में अराखेल जिंदावाड़ा, कभी कभी महेंद्रगिरी का भी नाम आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार टीचर में, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। ठीक है, महेंद्रगिरी है ना वो जगह पे, एक महेंद्रगिरी यहाँ है, एक महेंद्रगिरी केरल के पास है, जहाँ से मानसून टकरा के दोनों तरफ बढ़ता है, और आयोग ने इसको मान लिया था मतलब एक से अधिक अंश। याद रखिएगा, महेंद्रगिरी बस पूछता नहीं है क्योंकि विवादित है भाई, अब दो जगह है तो विवादित है ही। ठीक है, एक मिनट, तेरा मलाई नहीं है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी तमिलनाडु। देखिए ये पूर्वी घाट तमिलनाडु कोरोमंडल क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा की प्राप्ति होती है। पूर्वी घाट कैसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। बोले ना कि ये जब है एरिया या उत्तरी पूर्वी मानसून, क्योंकि जब यहाँ पे जाता है मानसून ना, लौटते हुए मानसून से यहाँ थोड़ा क्या था, गर्मी का माहौल रहता है। अब यहीं पर उष्ण मतलब कि चक्रवात बनते हैं, चक्रवात बनते बनते ये सब पहाड़ियाँ हैं, इनसे टकरा जाती हैं, अब यही वर्षा करा देती हैं। ठीक है, जब पहाड़ियों से टकराता तभी करती हैं। अब इधर से क्या मानसून ऐसे तैसे पश्चिम जाता है, इधर ही लड़के इधर बारिश हो जाता है, इसलिए नहीं हो पाता यहाँ बारिश। मानसून जब पड़ेंगे तो सब बताएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ भी जान लीजिए अब क्या होती, लौटते मानसून से फिर चक्रवात बनता है, अब इधर पहाड़ी है, अब इधर आने की कोशिश करता है भाई। पहाड़ी इलाका ज़्यादा गर्म होता है, समुद्र ज़्यादा तेज़ी से ठंडा होता है, तेज़ी से गर्म भी होता है। ठीक है, आगे देखें, ये देखिए कृष्णा नदी, अब देख लीजिए यहाँ पे ये कृष्णा नदी है ना, इसके बाद एक मिनट, मेरा मलाई गलत हो गया है। आगे देखिए जो कृष्णा नदी है ना, इसके बाद कौन सी पड़ती है, सबसे पहले एरा मलाई आता है। ये जो मैंने चीना खींचा, देखिए अब इसको देखिए आप, एरा मलाई, इसके बाद कौन सी आएगी, इधर भी लिख दिए नल्ला मलाई दूसरी। अब ये है बेलीकोंडा, क्या इसको आप उत्तर से दक्षिण कर पाएंगे, इस ऐसी ऐसी श्रेणी यहाँ तो बताइए आप कर पाएंगे, इसको हमने होने पे है कि नहीं है, इसलिए उत्तर पूर्वी ध्यान रखिएगा और पूर्व पश्चिम भी याद रखिएगा, दोनों में आ जाता है। हमने कोशिश किया उत्तरी पश्चिमी के लिए दिखाने के, जैसे है उसी से दिखाएंगे। फिर आता है इसके बाद देखिए बेलीकोंडा। ठीक, एरामलाई नल्ला मलाई बेलीकोंडा, फिर पेन्ना नदी विभाजन कर देती है। ठीक, फिर कौन सी श्रेणी आ जाती है, पालकोंडा पहाड़ी। ठीक, अब इसके बाद फिर कौन सी, पलार नदी आती है, ये किसका विभाजन करती है, जवादी पहाड़ी फिर पाई जाती है। फिर इसके बाद आती है पुन्नार नदी। फिर इसके बाद कौन सी पहाड़ी आती है, इधर देखिए सेवाराय पहाड़ी, पंचमलाई, सीरूमलाई। सब क्वेश्चन पूछने के लिए पूरी संभावना, क्योंकि हर जगह पूछा जा चुका है, यही पहाड़ियाँ बची हैं और इन्हीं पहाड़ियों के कारण तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है सर्दियों में। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए मैंने लिख लिया कृष्णा नदी के बाद कौन सी, एरामलाई नल्ला मलाई बेलीकोंडा पालकोंडा। पेन्नोर नदी के बाद पालकोंडा पहाड़ी है, पलार नदी, देखते रहिए मैप, इधर सब पहाड़ियाँ भी लिख दी हैं। अगला है काडायम की पहाड़ी। ठीक है, देखिए काडायम की पहाड़ी कहाँ है, ये अगस्त मलाई जो है ना काडायम की पहाड़ी है सबसे दक्षिण में, इसके बाद है महेंद्रगिरी। ठीक है, ऐसी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्ना अगस्त मलाई है, यहाँ लिखना भूल गए। ठीक है, दक्षिणी घाट की पहाड़ी है, दक्षिण पश्चिमी घाट में। ठीक है, केरल में, और दक्षिण में क्या है, महेंद्रगिरी लिखती है यहाँ पे, यहीं पे महेंद्रगिरी है। ये जो है ना, मैंने महेंद्रगिरी लिखना भूल गए, महेंद्रगिरी रहेगा।
अब आगे देखिए इससे क्या होता है, इस पहाड़ी की खासियत इसी इलायची की खेती होती है। अब इतनी गहराई में चीज़ें नहीं पाएंगे, मैंने जो भी दिया है सब जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पूरी घटना चक्र है जहाँ से आने की संभावना है बस। सेवाराय पहाड़ी पूर्वी घाट की है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, सलेम तमिलनाडु में। और कहाँ ये स्थित है, यारकाड हिल इसी के ऊपर स्थित है, ठीक है। सेवाराय पहाड़ी को भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए रसमाला हुई सेवाराय सेवाराय सेवाराय, ये रहा सेवाराय, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी, ये जो है ना नीलगिरी पहाड़ी, यही नीलगिरी पहाड़ी है, देखिए इधर दिखाए हैं, ठीक है। ये नीलगिरी पहाड़ी है, पूर्व पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है, ठीक। कहाँ पे है, कितने राज्यों में, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, सोचिए कितना बड़ा है। एक तरह से शहरी बसे हैं सब बहुत सारे, तीन राज्य में घेर रही है। सर्व चोटी दोदा बेट्टा, और दक्षिण भारत की दूसरी सी चोटी है, ऊंचाई याद रखिएगा। अगला है अन्नामलाई पहाड़ी, केरल एवं तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित सर्व चोटी अनाईमुड़ी, और पश्चिमी घाट के भी अनाईमुड़ी। एक मिनट, ये जब पश्चिमी घाट जब हम पढ़े हैं, यहाँ बांटा जा रहा है 16 डिग्री अक्षांश के द्वारा, ठीक है। उसकी जो उत्तरी जब बांट देती है तो उत्तरी सह्याद्री की जो ऊंची चोटी हो जाती है कलसुबाई हो जाती है, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये रही कलसु है, ठीक है। ये 16 डिग्री यहाँ से बांट दिया जाता है, ठीक है। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की, सह्याद्री किसको कह रहे हैं बताएं अभी। अब ये देख लेते हैं हम मेघालय का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का भाग है ये, अभी देखें ऊपर है। मालदा गैप राजमहल गैप के द्वारा अलग होता है, या इसको राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है, कहीं कहीं दोनों नाम है, ज़्यादातर मालदा गैप क्या करता है, प्राकृतिक पठार से अलग करता है। इसमें पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जैंतिया, क्रम याद रखिएगा। अब देखिए ये जो मालदा गैप है ना, जब यहाँ मानसून आता है जब ये ऐसे चढ़ता है भाई, जब ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी पर ऐसे मानसून फंस जाता है, ठीक। और यही मासीराम में ज़्यादातर वर्षा करा जाता है, इधर जा नहीं पाते भाई, ऊँची एक चोटी है। अब यहाँ से चढ़ा चढ़ते चढ़ते ज़्यादा ऊंचाई तक मानसून नहीं जाता यहीं पे, इसलिए इधर भी चोटी आ गई, अब ऐसे यहाँ पर आता है, ठीक। अब ऐसे फंस जाता है, दोनों तरफ है चोटियाँ, ये चोटी हो गई, ये वाला ज़्यादा ऊँचा है, अब ऐसे मानसून जाता है, ऐसे बारिश करता है। अब देख लीजिए घाटी और अवस्थिति, कौन सी घाटी है लगा दी है। कुल्लू, देखिए कुल्लू घाटी धौलाधार की पंजाब श्रेणी के मध्य है, ठीक। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी उत्तराखंड भारत और चीन सीमा के निकट है, नेलांग घाटी ये रहा आपका। अब देखिए मूर्खा घाटी लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी जुकू श्रेणी के पीछे नागालैंड में है, ये रहा नागालैंड में, ठीक है। चांगलांग घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। बस एक हिमाचल प्रदेश का आप मैप रखिए और उत्तराखंड का रखिए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब कांगड़ा घाटी हो गया, इसके बाद यूथांग घाटी गंगटोक सिक्किम में है। शांत घाटी पलकप्पड़ में है, पालघाट में केरल में, ठीक है। अब देखते हैं अगला, बस इतना ही घाटी याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्रे, देखिए मैंने जो दर्रे हैं, ठीक है, उनको राज्य वाइज लिखा है और थोड़ा सा जानकारी दिया है, मतलब जितना पूछा जा सकता है, नहीं तो एक एक दर्रे के बाद में आप पढ़ते रह जाएंगे। उन्हीं दर्रों के लिए है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और पूछने की संभावना है, बस दर्रे बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आपका जो है आया हुआ ही है, प्रीवियस ईयर का पूरा सार मानिए बस, और उसमें जो जोड़ने लायक है उसको एनसीईआरटी हमने जोड़ दिया। अगला देखते हैं, जो जिला लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के पूरे हम देख रहे हैं दर्रे को, ठीक है, ठीक है। इसमें कौन कौन से है, ये जो जिला दर्रा है लद्दाख में, ठीक। जास्कर श्रेणी पे स्थित है और श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। और चांगला कहाँ है, काराकोरम में, भारत के सबसे ऊंचे दर्रे में से एक है ये आपका है ना काराकोरम, यहीं पे है। कुछ चीज़ें मैप पे नहीं दिया है तो, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसको देना जरूरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, कुलगांव से कोठी मार्ग को जोड़ता है, और बनिहाल है, कहाँ किसको जोड़ता है, जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक, इसी में स्थित है जवाहर सुरंग बनिहाल में। कौन सा मार्ग है ये भी आप कमेंट करेंगे, मार्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। कोई दिक्कत,
दिक्कत है तो पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो है ही। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के, इसमें तितकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, बाड़ा लाचा मंडी से लेह को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है।